Hello friends, welcome. Today we will learn what is the grammar. Okay, so first of all we will cover what is the introduction to the grammars. In the literally sense of the term, grammars denote the syntactical rules for conversation in the natural language. Natural language in the English. Okay, हम इंग्लिश में जो भी ग्रामर का यूज़ करते हैं ताकि हम कॉन्वर्सेशन कर सकें, तो कुछ सिंटैक्टिकल रूल्स होते हैं. सिंटैक्टिकल रूल्स मीन्स कुछ मीनिंगफुल, हमने कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं उनका हम डेली यूज़ कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन करने के लिए. सो वो भी हमारे ग्रामर पे ही बेस्ड होते हैं. मतलब उसमें हम कुछ सेट ऑफ सिंटैक्टिक रूल्स का यूज़ कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन करने के लिए. सो लिंग्विस्टिक्स हैव अटेम्प्टेड टू डिफाइन द ग्रामर. सो लिंग्विस्टिक जो है वो ग्रामर को डिफाइन कर रही है. सिंस द इंसेप्शन ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज लाइक द, जैसे हमारी इंग्लिश है, संस्कृत है, मंदारियन है. सो ये सारी हमारी कुछ लैंग्वेजेस हैं. ओके, द थियरी ऑफ द फॉर्मल लैंग्वेज फाइंड इट्स एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस. सो जो हमारी थ्योरी है ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस की, वो हमें बताती है किस तरह से हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इसको एप्लीकेबल करेंगे. ओके, नॉम चॉम्स्की गेव अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द ग्रामर इन 1956 विच इज़ इफेक्टिव फॉर राइटिंग फॉर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस. नॉम चॉम्स्की ने एक मैथमेटिकल मॉडल जो था ग्रामर का वो दिया 1956 में, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था फॉर राइटिंग द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिनका कि यूज़ करते थे हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस लिखने के लिए. तो जो नॉम चॉम्स्की था, उन्होंने हमें एक मैथमेटिकल मॉडल जो था, ग्रामर का मॉडल जो था, वो हमें दिया 1956 में. जिससे क्या होगा, देखिए ग्रामर क्या होती है, जब हमारी कोई भी हम लैंग्वेज जो होगी, हम कहेंगे कि वो हमारी ग्रामर एक्सेप्ट कर रही है. ठीक है, लैंग्वेज हमारी ग्रामर एक्सेप्ट कर रही है. इट मीन्स वो जो भी उसका सेट ऑफ रूल्स पे बेस्ड जो भी हमने लैंग्वेज जो बनी है, दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय द ग्रामर. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी हम ग्रामर की टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी हमारी ग्रामर्स थी. सो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, देखिए ग्रामर, तो ग्रामर को भी फॉर्मली किस तरह से लिखा जाता है, रिटन एज अ 4 टपल्स. 4 टपल्स होते हैं एन, टी, एस एंड पी. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं NDFA, DFA, उनको भी हम 5 टपल से रिप्रेजेंट करते थे. और मिले मूरे मशीन में भी पढ़ा हमने कि वो 6 टपल से रिप्रेजेंट की जाती हैं. नेक्स्ट इज ग्रामर. तो ग्रामर को 4 टपल से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, जिसमें आपका N और जो VN है, इट इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स और द नॉन टर्मिनल सिम्बल्स. ठीक है, देखिए जो N है हमारा, और जिसे हम वेरिएबल्स भी कहते हैं. ठीक है, तो ये सारा का सारा सेट ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी नॉन टर्मिनल सिम्बल्स जो है, वो सारे के सारे हमारे इस N में आते हैं. दैट इज़ वेरिएबल का सेट. ठीक है, टी है जो है हमारा, उसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, और जिसका मतलब है सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स. जितने भी टर्मिनल सिंबल्स जो होंगे उन सभी का सेट, दैट इज टी. एस हमारा स्पेशल वेरिएबल है, जिसे हम स्टार्ट सिंबल कहते हैं. जो भी हमारा स्टार्टिंग होगा, दैट मीन्स इट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस कैपिटल एन. मतलब वो भी वेरिएबल को ही बिलोंग करेगा. अगर हम स्टार्टिंग सिंबल ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू दिस वेरिएबल्स. P इज़ द प्रोडक्शन रूल फॉर द टर्मिनल्स एंड द नॉन टर्मिनल्स. P जो है हमारा प्रोडक्शन रूल है टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स का. सो इट हैज़ अ फॉर्म अल्फा गिव्स बीटा. ठीक है, अगर हमारे पास ये फॉर्म है अल्फा गिव्स बीटा, जहाँ पे हमारे अल्फा और बीटा 2 स्ट्रिंग्स हैं ऑन द VN यूनियन समेशन. इसका मतलब क्या है कि VN मीन्स वो हमारा वर्टिसेस भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल सिंबल्स भी हो सकते हैं. एटलीस्ट 1 सिंबल ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू द VN. मतलब एटलीस्ट एक तो हमारा सिंबल है, ठीक है, अल्फ़ा का, वो बिलोंग करना चाहिए इस VN मतलब वर्टिसेस को, जिससे वेरिएबल्स